में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जीवन में वह सौभाग्य नहीं दिखाता। मतलब एक ही है, ज्ञानियों ने ये सब क्या मिथ्या बताया है, ये अशाश्वत है, ये कभी नित्य रहने वाले नहीं है। इसीलिए नित्य तो क्या है, हमारी अपनी जो कर्तव्य परायणता है, व्रत पचकाण को धारण करना है, जो नित्य हमारे लिए अपने लिए है, वही शाश्वत है। बस ज्ञानी कहते क्या है और हम करते क्या है, इसकी ओर थोड़ा सा हमें सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे अपने पूर्वाचार्यों ने, हमारे अपने परम कृपालु तीर्थंकर परमात्मा ने यह सब कुछ व्यवस्था हमारे लिए निहित कर दी है, निश्चित कर दी है। क्या श्रावक के जीवन में नित्य करने के लिए, यानी कि फर्जियात करने के लिए जो आवश्यक बताए गए, उसमें पहला आवश्यक आता है सामायिक 24 को वंदन प्रतिक्रमण का अवसर पचकाण। पहला सामायिक बताया है। यदि आपके जीवन में चिंतन नहीं, तो फिर न तो आप पचकाण का विचार कर सकते हैं, नहीं व्रत पौषध का चिंतन कर सकते हैं, नहीं अपनी स्वयं की आचरणाओं का कर सकते हैं, और नहीं अपने द्वारा किए जाने वाले व्रतों में होने वाले अतिचारों का चिंतन कर सकते हैं। सामायिक क्या है? सामायिक हमारे स्वयं के लिए सोचने का एक स्थान है, समय है, निर्धारित किया हुआ है। सामायिक में दो ही कृत्य होते हैं, या तो स्वाध्याय कीजिए या जप कीजिए। स्वाध्याय का मतलब क्या? पुस्तक खोल करके पढ़ लेना ही नहीं है। स्वाध्याय मतलब क्या? हमारे पास में जो ज्ञान है, हमारे पास में जो व्रत है, हमारे पास में जो क्रिया है, उस सब का चिंतन करना, विचार, सोचना। हम कहते समझदार को इशारा काफी। आप सभी जानते ना, समझदार को इशारा काफी। तो श्रावक व्रत पचकाण को धारण करता है और उसके अनुरूप अपना जीवन जीता है। जीवन जीने के साथ साथ व्रत पचकाण को भी ग्रहण करता है। जो करता है तो अवश्य भूल भी, क्योंकि मानव मात्र भूल का पात्र, तो उस गलतियों को स्मरण करना, याद करना और उन गलतियों से पीछे हटना, उसी का नाम अतिचार है। हमारे जो आचार है, हमारी जो क्रिया है, हमारे जो व्रत पौषध है, उनमें किए गए जो दोष है, उन दोषों को दोष न कहकर के अतिचार कहा है। हमारे सामाजिक बंधे होते हैं, शादी के, ब्याह के, जन्म मरण मरण के, ये सभी बंधे होते हैं। उन नीतियों से विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसने मर्यादा तोड़ दी, बंधा तोड़ दिया, उसने बंधे का उल्लंघन कर दिया, अपने सामाजिक जो प्रतिष्ठा नियम बना रखे उन नियमों का अतिचार कर दिया। तो अपने जैन धर्म में अतिचार का मतलब यही है कि आचार से विरुद्ध जाकर के जो क्रिया की जाए, जो आचरण की जाए, उसी को अतिचार कहते हैं। तो 15 दिन में एक बार उन अतिचारों को याद किया जाए। आप सभी पाक्षिक प्रतिक्रमण करते होंगे। पक्षी प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? पक्षी शब्द प्राकृत शब्द है और पाक्षिक शब्द संस्कृत शब्द है, और हमारे देशी में कहेंगे तो 15 दिन में एक बार करना। पक्ष यानी 15 दिन, सप्ताह यानी 7 दिन, और सुबह और रात, तो देवसिक प्रतिक्रमण और राई प्रतिक्रमण, और 15 दिन में जो किया जाए वह पाक्षिक प्रतिक्रमण। और यदि 4 महीने में किया जाए तो चातुर्मासिक, चौमासी प्रतिक्रमण, और
फिर 4 के बाद में 12 महीने, एक वर्ष में, वर्ष को संस्कृत में संवत्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवत्सर कहते हैं। इसीलिए सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, पूरे वर्ष का जो प्रतिक्रमण किया जाए वह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये सब हमारे शब्द हैं, जीवन जीने के शब्द हैं, लेकिन हम इन शब्दों से भी अनभिज्ञ हैं। अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि हमारे अपने दिनचर्याओं के, जीवन जीने के जो क्रम है वो कैसे है, क्या है, ये भी हमें पता नहीं। श्राद्ध विधि ग्रंथ में श्रावक जीवन जीने का तरीका बताया है कि श्रावक जीवन कैसे जीना। प्रभात काल से, प्रातः काल उठने से लेकर के सोने तक के सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई है। दिनचर्या को विस्तृत से विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है। धर्म ग्रंथ तो हमारे सामने बहुत विद्यमान है और कईयों को शौक होता है अध्ययन करने का, पढ़ने का शौक भी होता है, लेकिन केवल मात्र पढ़ लेने से नहीं आ जाता है। वैसे जब हमारे मरुधरा में